मैं हूँ सनातनी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कुछ भी झेलूं। ये राम को लाए हैं, ये राम को 2014 में पैदा किया था इनने, पूरे धर्म का ऐसा तैसा कर दिया। तुम आजाद हो, आजाद भारत में खड़े हो, पुलिस वाले ने कैसे तुम्हें हटा दिया? उसके बाप की जगह थी वहाँ पे। अरे हटाया नहीं, धमकाया। हाँ, कैसे धमकाया? उसके द्वारा तुम्हें दिखा के ना तुम्हें भड़का सकते हैं, और चुनाव आने के टाइम पे तुम्हारे सिलेंडर, आटा, चीनी, दाल, चावल, तेल, इन सब का भाव गिरा देंगे। भाई तुम कहोगे मोदी बेस्ट है, बस तुम वोट डाल दो, बाद में फिर पटेगी तुम्हारी। भी तेज और जी टीवी आज तक सबसे तेज, ट्विटर से तेज सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उससे फास्ट कहीं से नहीं आती न्यूज। अभी कुछ और यही चीज अगर कोई मुसलमान लड़का करता तो अभी उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा देते। हाँ, यही अगर कोई मुसलमान लड़का करता। देश की आजादी जिसने करवाई, हमारे पूरे शहादत वीरों को ही गलत कर दिया। भाई साहब वो कंगना रनौत वाली बात कर रहे हैं, ये कि 2014 में देश आजाद हुआ ना, उससे पहले तो हम ना अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। पूरे देश को चैलेंज कर रहा है, पूरे देश को चैलेंज कर रहा हूँ ना। इंदिरा गांधी के अलावा और किसी में अगर हिम्मत है ना तो 2 सैनिक पकड़ के दिखाए चीन के। मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है, आर्मी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और जो आर्मी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, 4 साल की कर दी, सही में मेरे मुंह से गालियां निकलती मीडिया के सामने, मैं बोल नहीं सकता इन चीजों के लिए, ठीक है। क्या किया है 4 साल में? कौन सा जवान क्या बन जाएगा? 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की शूटिंग की ट्रेनिंग होती है उसकी, ठीक है। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? किसे मार पाओगे तुम? क्या कर लोगे? ये तुम क्या मतलब रोजगारी मिटा रहे हो, बेरोजगारी मिटा रहे हो देश की? ऐसे मिटेगी आर्मी के साथ खिलवाड़ करके? आर्मी के साथ खिलवाड़ करके बेरोजगारी मिटेगी? 4 साल की कर देंगे तो उसमें कितने दिन की ट्रेनिंग देंगे? साल भर की ट्रेनिंग देंगे या 2 साल की ट्रेनिंग देंगे? 2 साल की भाई ट्रेनिंग है, उसमें सिखा क्या देंगे? क्या सिखा देंगे भाई? 2 साल में हम देश के लिए जान देंगे? हम तो कहेंगे 2 साल और 3 साल और करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे घर। जान थोड़ी देंगे, हम भी भाग जाएंगे। 4 साल में जान नहीं देंगे। भैया आपने बोला कांग्रेस स्ट्राइक, एक भी स्ट्राइक नहीं किया। जो कांग्रेस ने किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। किसने? कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने मेरी बात सुनिए, जो कांग्रेस ने 2 टुकड़े किए है ना, वो सिर्फ उन्हीं के लिए किए, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हमारे लिए कुछ किया है क्या यार? क्या कर रही है? पाकिस्तान में आप क्या करने जाओगे? उन्होंने, आप पाकिस्तान में क्या करने जाओगे? मैं पाकिस्तान में क्या करने? तो पाकिस्तान तो भाई हमारी सरकार हमारे लिए करे ना। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो आर्मी चारों तरफ बैठी है ना, वो भाई इनके लिए नहीं बैठी है। ये जो चैन से घूम रहे हैं, सो रहे हैं, तुम यहाँ खड़े हो ना, तुम यहाँ खड़े हो ना, वो तुम्हारे लिए नहीं खड़े हैं, वो और किसी के लिए खड़े हैं ना। उनके लिए जो किया है कांग्रेस ने, आर्मी वालों के लिए किया, और किसी के लिए कुछ नहीं किया। इनका कहने का मतलब यही है ना। एक बात बताएं, इंदिरा गांधी के शासन में ना, मुझे पूरा नहीं पता है पक्का, लेकिन इंदिरा गांधी एक ऐसी थी जिसने चाइना के कितने सैनिक पकड़वा लिए थे। वो सिक्किम वाली पुंछ चोटी पर जो हमला हुआ था, इंदिरा गांधी के अलावा और किसी में अगर हिम्मत है ना तो 2 सैनिक पकड़ के दिखाए चीन के। अगर है सरकार में हिम्मत, उठा के दिखा दे वहां से। यहाँ उसने शायद 100 से ऊपर सैनिक पकड़वा के दबा लिए थे। जर्नलिस्ट को 14 जर्नलिस्ट न्यूज को और भी रद्द करने वाले हैं, जारी हो चुका है नोटिस। अगर इंदिरा गांधी इतनी अच्छी थी तो उन्होंने अपने ही बेटे का मर्डर क्यों कराया? ये कहाँ से आ गया? बिल्कुल संजय गांधी को, किसने? संजय गांधी को, संजय गांधी को इंदिरा नहीं मंगवाया संजय। कहाँ से आया? अरे आएगा पूरी मीडिया में लोग सम्मेलन दुनिया में। ये खुलासा देखो, प्रूफ चाहिए हमें प्रूफ चाहिए। बिल्कुल प्रूफ है, प्रूफ है। पूरे देश को चैलेंज कर रहा है, पूरे देश को चैलेंज कर रहा हूँ ना। मैं आपसे बहुत छूटा हूँ अंकल जी, ठीक है, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए। हिस्ट्री उठा के देखो। कहाँ पर लिया चाचा? अरे एक सेकंड, भरे सदन में इंदिरा गांधी में संजय गांधी ने चांटा मारा था। अच्छा, हाँ जी, क्यों? क्योंकि देश के साथ खिलवाड़ थी। अच्छा, जी, देश के साथ खिलवाड़ हो देश के साथ खिलवाड़ कर रही तो थी। आपका कहने का मतलब ये है कि अपने लड़के को इंदिरा गांधी ने मरवाया। मुझे नहीं पता, चाटे उठे की कोई बात, ठीक है, मैं उस टाइम नहीं था, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मुझे प्रूफ दे दो। किसने जान दे दी आपको? क्यों? एक नेता का नाम बताओ। किसने? राजीव गांधी। राजीव गांधी ने, राजीव गांधी ने मारे थे। मारा गया, कैसे जान दे दी? अच्छा, कैसे मरा? देश के लिए शहीद हुआ या कोई और कारण से? इंदिरा गांधी सुनिए, देश के लिए कोई आप बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको कोई किसी भी तरीके का हरासमेंट क्यों किया जाएगा? अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आपके साथ गद्दारी। आप ये मानते हैं कि राजीव गांधी जो शहीद हुए वो देश के लिए नहीं था, इंदिरा गांधी भी देश के लिए नहीं थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपके हिसाब से तो महात्मा गांधी भी नहीं होंगे? क्यों? मोदी जी देश के लिए मरेंगे फिलहाल। महात्मा गांधी भी नहीं होंगे? महात्मा गांधी ने भी देश के साथ गद्दारी की। कैसे? क्यों? अगर देश का बंटवारा हुआ था, देश का बंटवारा हुआ, पूरे वीरों को ही गलत बता दिया। देश की आजादी जिसने करवाई, हमारे पूरे शहादत वीरों को ही गलत कर दिया। भाई साहब वो कंगना रनौत वाली बात कर रहे हैं, ये कि 2014 में देश आजाद हुआ ना, उससे पहले तो हम ना अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे उनके। अमेरिका में एक ताजा न्यूज आई थी, एक लड़की को पुलिस वाले की कार ने टक्कर मारा था। उसकी वैल्यू क्या बताई थी पुलिस वाले ने? पता है? इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, वैल्यू उसकी कुछ नहीं बताई थी। ये बिल्कुल बिल्कुल हमारे इंडिया में होता ना तो अभी कुछ और यही चीज अगर कोई मुसलमान लड़का करता तो अभी उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा देते। हाँ, यही अगर कोई मुसलमान लड़का करता। बता दो ना, एक बात और बता दो, ये लेडीज हैं, अरे रुक जाओ 1 मिनट, ये लेडीज हैं, ठीक है, हर देखो हम आगे तक की किसी की नहीं देखा है, इनके भी कल को लड़का लड़की जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, आगे शादी होगी, इनसे पूछो कितना भी लड़का गलत हो जाए उसे मार देंगी जान से।
पूछो। हम तो नहीं मारेंगे। अपने बच्चों को कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। किस बात की इंडिया की डंका हो रही है जो बता रहे हैं ना, तो इंडिया में अमेरिका में डंका बज रहा है इंडिया का, किस बात का है? वहाँ की जो सरकार है ना, पुलिस वाला, वो खुद ही कह रहा है इस लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, तो कैसे होगा? और अमेरिका की वैल्यू आपको बताएं, अगर यहाँ रोड पे आके कोई भी अमेरिका का कोई भी पर्सन यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए ना, तो सही बता रहे हैं, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो मोदी, केजरीवाल, हर तरफ के यहाँ पे बड़े बड़े नेता विधायक खड़े हुए तुम्हें दिखाई देंगे भाई, और उसका इलाज ये सब लोग खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे उसको एक गलत बता दिया गया, उसकी वैल्यू ही नहीं बताई गई। अब सुनेंगे ही नहीं। उसके लिए वहाँ की सरकार ने इमीडिएट उसको सस्पेंड किया, इमीडिएट। कोई रिपोर्ट नहीं आई, बिल्कुल रिपोर्ट आई है, इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई रिपोर्ट नहीं। ये अपने पास से आप दिखा दो, अभी गूगल सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है यहाँ की, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई आपको कहाँ से रिपोर्ट? बिल्कुल रिपोर्ट है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, नहीं, आप उसको देखो, आप उसी न्यूज को पढ़ के देखो कि ये देखिए जाली के इसके बाद इसको पढ़ो बेटा, पढ़ो, इसको पढ़ो, ये दिखाओ, पढ़ के बताओ आप इसमें क्या दिया गया, पहले ये पढ़िए आप। नहीं, मैं तो पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। देखो यूट्यूब से भी तेज और जी टीवी आज तक सबसे तेज, ट्विटर से तेज सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उससे फास्ट कहीं से नहीं आती न्यूज। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? दिखाओ मुझे। तो तुम पढ़ो ना इसको, मैंने तो पढ़ लिया, जब तो मैंने बोला है। सवाल कर रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े ना होते तो हम सवाल ना करते। दिन पहले जो 2-3 जवान शहीद हुए ना, उसका बदला ले लें, 2024 में सरकार ले लें। बिल्कुल बिल्कुल सच। आप अपने देश के प्रशासन की बात कर रहे हैं, जा रुक जाइए। आर्मी से बढ़ के कुछ नहीं है, उसी की वजह से यहाँ खड़े हो तुम अभी, ठीक है, उसी की वजह से ये सब चल रहे हैं, वरना यहाँ ना टुकड़े नहीं मिलेंगे। कौन सा लड़का है 4 साल के लिए अपनी जान दे देगा? देगा कोई 4 साल के लिए जान? नहीं देगा कोई। चाचा प्रशासन की बात कर रहे हो ना, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से 100 मीटर आगे, 100 मीटर आगे जाके देखिएगा, अभी एक बोलेरो लगी हुई है। 2 दिन पहले पुलिस वाला मेरे को क्या बोल रहा है, कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा था, पीछे में जाके खड़ा हो गया, उसको नहीं पता पत्रकार हूं मैं, चुपचाप जाके खड़ा हो गया, मेरे को बोलता है यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है, टोन देखो उसको बोलने की, यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है, यहाँ से जा। और बोल क्या रहा है, अगर केस डाल दिया ना तेरे ऊपर, जिंदगी तेरी खराब हो जाएगी, सर जाएगा तू, बिना मतलब के। भाई साहब यही तो स्वतंत्रता है आपकी, स्वतंत्र भारत में हो आप, स्वतंत्र भारत में हो आप। अब यही तो नॉर्मल सी बात बताए ना, देखो यहाँ पे लड़की है, वरना मैं नाम ले देता सीधा, बेशक क्या कर मीडिया बिना टोकरी वाले के अगर तुम्हें बोल देना यूपी पुलिस, नाम बदल दो मेरा, टोकरी वाले का, टोकरी वाले चल यहाँ से, टोकरी वाले चल यहाँ से, सीधी बात है, कुछ और कहते हो हमें तो बताओ तुम। अभी चलो गाली देके भाई साहब सीधी सी बात है, यही है स्वतंत्र भारत। एक ताजा न्यूज आई है, यूपी में कौशाम्बी में 4 लोगों का मर्डर हुआ और उसके बाद उनका घर जला दिया गया, और वहाँ के जिम्मेदार को जमीन का मामला था, 4 लोगों को मारा गया, उनका घर जला दिया गया, उस पर प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन मुंह बांध के बैठी हुई है, हाथ बांध के बैठी हुई है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, उनकी बुलडोजर कहाँ गई है, जो साफ साफ दिख रहा है वो, उनकी बुलडोजर कहाँ गई है? प्रशासन बहुत बढ़िया है, लेकिन जो निचले वाले जमीनी स्तर में मेहनत है ना, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जमीनी स्तर जो है जीरो। अभी मैं जो है ना, यकीन मानो, अभी बिना हेलमेट के कोई बंदा जा रहा है रॉन्ग साइड जा रहा, मैं आपको अपने दिखा दूंगा, बिल्कुल आप एक ट्वीट कर दो, तुरंत उसका चालान हो जाएगा। अगर जितने भी सोशल मीडिया वाले बंदे इस तरीके से वो कर लेना, अपना इसका सही इस्तेमाल कर लें, कोई बंदा बिना हेलमेट के नहीं जाएगा, कोई बंदा क्या करे उसके नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ के, हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है वो। अब रही बात ये, अगर जमीनी स्तर के जो पुलिस वाले हैं ना भाई, वो करते क्या, कह रहा हूँ बिना टोकरी वाले की बात ही नहीं कर सकते हैं, गाली बिनु को गाली के। अभी मैं समझ सकता हूँ, जब मुझे धमका सकता है बिना मतलब के, तो छोड़िए। ये प्रशासन की हालात है, प्रशासन को कहते हैं बहुत। और सबसे बड़ी बात बता दें, 2024 में हम नहीं कह सकते कि मोदी नहीं आएंगे, पता कैसे? सिलेंडर का भाव घट रहा है, ठीक है, अभी धीरे धीरे जो नीचे वाले लोग हैं ना, इन सबको और ज्यादा थोड़ा सा मतलब बेहतर सुविधाएं कर दी जाएंगी, जब तक के लिए चुनाव है भाई, गरीब आदमी डाल देगा वोट, सरकार फिर आ जाएगी। ऐसा नहीं, केरला मूवी बना सकते हैं, उस पर देश में नफरत फैला सकते हैं, उसके अलावा विकास नाम पे या जनता के नाम पे कुछ भी नहीं करने वाले भाई, कुछ भी नहीं। मूवी के द्वारा तुम्हें दिखा के ना तुम्हें भड़का सकते हैं, और चुनाव आने के टाइम पे तुम्हारे सिलेंडर, आटा, चीनी, दाल, चावल, तेल, इन सब का भाव गिरा देंगे भाई। तुम कहोगे मोदी बेस्ट है, बस तुम वोट डाल दो, बाद में फिर फटेगी तुम्हारी, क्योंकि जनता ही जाएगी और कोई नहीं पिसता है भाई। इसीलिए मैं किसी का विरोध देखो नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है भाई। अरे विरोध कर भी रहो, नहीं करता। एक बात बताओ यार, ये क्या चल रहा है? सिलेंडर के भाव अभी कैसे घटे, कैसे घटे? तुम आजाद हो, आजाद भारत में खड़े हो, पुलिस वाले ने कैसे तुम्हें हटा दिया? उसके बाप की जगह थी वहाँ पे। अरे हटाया नहीं, धमकाया। कैसे धमकाया? मैं तुमसे पूछा, तुम स्वतंत्र भारत में हो, स्वतंत्र भारत में हो तो सुनो, मीडिया वाले हो ना, अभी उस लेवल के नहीं हो, अभी शायद नीचे लेवल पे हो गए, इसलिए तुम पे चलेंगे कल बेहतर। अगर तुमने बोल दिया सच्चाई यही है भाई साहब, ठीक है, अब वो भी चलेंगे उल्टे सीधे, इसलिए तुम बोल ही नहीं सकते हो, सच्चाई बोलो ना। सिर्फ यूट्यूब वाले हैं इस टाइम, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो क्या दिखा रहे हैं, वरना न्यूज यकीन मानो पता नहीं कितने दिन हो जाए हमें टीवी चलाए, कोई न्यूज वाला नहीं दिखा रहा, यूट्यूबर ही दिखा रहे हैं इस चीज को।
न्यूज वाला किसी की हिम्मत ना दिखा दे। क्या बोला जो भी दिखाते थे। प्रशासन की हालत बड़ी खराब है। अरे प्रशासन बहुत अच्छा है अब तो। आप हमको धमका रहा था 2 दिन पहले, एक सेकंड हमको धमका रहा था। बेटा 2012 से पहले यूपी में प्रशासन, पुलिस प्रशासन मालूम है क्या कर रहा था? भैंसें ढूंढ रहा था, भैंसें ढूंढ रहा था। आज प्रशासन कम से कम जनता को धमका तो रहा है, धमका तो रहा है। अगर ये बताइए और क्या कर रहा है धमकाने के अलावा? अरे अब भैंस ढूंढने के अलावा भैंसें तो ढूंढना ही नहीं अब तो क्या करना? तो भैंस ढूंढना ही नहीं नहीं रही है, अब भैंसे ढूंढने की जरूरत है, गाय तो मिल ही रही है। गाय मिल रही है, गायों को सुरक्षा दे रहे हैं। सीधी सी बात इनको ये लगता है कि मतलब राम भक्त सबसे बड़े बीजेपी वाले हैं, तो भाई हम बीजेपी वाले नहीं है, कोई भी नहीं है, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हमसे बड़ा राम भक्त। अंकल जी मंगलवार को क्या खाते हो? हाँ बेटा रोटी चावल सब्जी, सब्जी, सब्जी में लहसुन प्याज खाते हो? जरूरी नहीं है। हैं? राम भक्त पता क्या करता है? जो हनुमान का दिन होता है ना मंगलवार, उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाता है। राम भक्त है सबसे बड़े ही है, ठीक है। मैं बोल रहा ना जय श्री राम, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है? जय राम भक्त कौन हो सकता है? मैं हूँ सनातनी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कुछ भी झेलूं। ये राम को लाए हैं, ये राम को 2014 में पैदा किया था इनने, पूरे धर्म का ऐसा तैसा कर दिया। कांग्रेस के पूरे शासन में राम जी टेंट में पड़े रहे। अरे नहीं, हमें नहीं पता था राम जी अभी कलयुग में है। हमें पता ही नहीं था। कांग्रेस सरकार में राम जी थे? हैं? राम जी थे? क्यों नहीं थे? टेंट में पड़े थे, टेंट लगा के रोक। अब तो लेके आ रहे मंदिर, इतना भव्य मंदिर बना दिया। धर्म देता है अपने संस्कार, ठीक है, जो तुम्हें सिखाए जाते हैं उन पे अपने ध्यान दो। बाकी सारी चीजें सही है, जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होता है। अंदर रखो, राम की पूजा करो, सारी चीजें बड़ी